क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में आपका जो क्लास है आपकी इंग्लिश विषय की, जिसमें आपकी क्लास 15 होने जा रही है, जिसके अंदर हम आपका आपका नया सब चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव यानी विशेषण। और उसी के अंदर हम आपका पढ़ेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि मैंने आपके अभी तक ये आपका चैप्टर जो चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मैंने आपका संज्ञा मैंने करा दिया है, आपका सर्वनाम मैंने करा दिया है। आज आपका चलेगा एडजेक्टिव। ठीक, ऐसी क्रिया एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन कराते हुए हम आपका ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का सेक्शन पूरा खत्म करेंगे, जो कि अमूमन आपके एग्जाम में 5 नंबर का वेटेज रखता है ये अकेला पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो इसलिए इसको सीरियसली पढ़िएगा। और अभी तक आपने नाउन प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा तो इससे प्रीवियस वीडियोस जाइए, वहां पे देखिए, मैंने डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। एक नंबर की भी मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न बनेगा तो हमने जो पढ़ाया उसमें से ही बनेगा। हमने आपके सारे पुराने पेपर्स हैं प्रीवियस है उनको देखा है, उसके बाद हमने आपको कंटेंट तैयार किया, उसमें फिर मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद हम एक प्रॉपर आपका पीपीटी रेडी करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा आउटपुट आए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, हर वीडियो में बताते चलाता हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिनको मिला के हम उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। ये आपका सब चैप्टर 3 है। ठीक, डेफिनेशन की बात कर लें, सभी को पता है विशेषण क्या होता है। मैं एक आम भाषा में आपको पहले बता देता हूँ कि विशेषण जो है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। मतलब आपके नाम की अगर कोई विशेषता बताए, आपके किसी भी चीज की विशेषता बता रहा है कोई शब्द अगर, तो वो शब्द आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, ये उसकी डेफिनेशन होती है मोटी मोटी। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे डेफिनेशन लिखते हैं वो जरूरी है, वो हम एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। बेसिकली क्या, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वही ऊपर कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक तरह का शब्द है जो डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब बताता है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक, वो जो उसकी विशेषता बता रहा है वही आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, अगेन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस वाले पॉइंट में वो पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब क्वालिटीज। एडजेक्टिव जो है आप मतलब विशेषण जो है वो आपके या तो क्वालिटीज को बताएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर साइज, मतलब ये आपका मतलब बॉल आपकी छोटी है, पतली है, मोटी है, कैसा साइज के बारे में बताएगा। आपकी जो बॉल है किस कलर की है। आप इमोशंस के बारे में बताएगा कि आप मतलब सैड हैं, हैप्पी हैं, ठीक है, या फिर आप एंगर आपका है। ठीक, इस टाइप के इमोशंस को बताता है। और दे कैन डिस्क्राइब क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं विशेषण जो है। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। ठीक, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं जिसको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आई हो। क्या कह रहा है? विशेषण गुणों का वर्णन कर सकते हैं, जैसे आकार का, रंग का, भावना का या मात्रा का वर्णन कर सकते हैं। ठीक, उनमें से कुछ विशेषणों के उदाहरण जो है वो ऐसे दिए गए हैं। ह्यूज मतलब बहुत, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके विशेषण हैं जो जनरली यूज होते हैं, वो यहाँ पे मैंने एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है। और वो क्या क्या बताते हैं। ह्यूज का मतलब होता है डिस्क्राइब द साइज ऑफ समथिंग, किसी चीज का साइज के बारे में बताते हैं। रेड के बारे में बात करें तो वो कलर के बारे में बताता है। एंग्री के बारे में तो इमोशंस के बारे में बताता है। मैनी आपकी क्वांटिटी के बारे में बताता है, जो आपके ऊपर मैंने मेंशन करा है यहाँ पर कि साइज, कलर, इमोशंस और क्वांटिटी के बारे में, उसी के बारे में मैंने यहाँ चारों एग्जांपल ले लिए। साइज के बारे में आपका ह्यूज शब्द का प्रयोग होगा, कलर आपका जैसे रेड है, ग्रीन है, उस टाइप के। इमोशंस में जैसे आपका एंग्री है, क्वांटिटी में आपका जैसे मैनी है। इस टाइप के हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बढ़ते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल में जो सेंटेंस की फॉर्म में हमें दिए जाते हैं कि पहचानो इसमें तो कौन सा एडजेक्टिव। वो मैंने एग्जाम्पल कुछ लिए हुए हैं, देखिए। आई लाइक ओल्ड हाउस, तो हाउस की विशेषता बता रहा है कि ओल्ड मतलब यह घर है, कैसा है, पुराना है। ठीक, ओल्ड के बारे में। द बॉय इज टॉल, ये उस बॉय की विशेषता बता रहा है। एंड स्किनी, ठीक, वो लड़का जो है लंबा है और पतला है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक, जैन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर, तो जैन के बारे में विशेषता बताई गई है कि जैन जो है वो स्मार्टर है अपने भाई से। ठीक है, तो स्मार्टर जो हो गया वो आपका विशेषता हो गई। उसी प्रकार चौथे में, पांचवें में और छठे में उसकी पूरी हमने डिटेल में लिखी हुई है, जिससे किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की समस्या ना आए। देखिए कैसे लिखा है हमने। द स्मॉल बॉय इज माई ब्रदर,
वो लड़के की तरफ कह रहा है कि द स्मॉल बॉय, जो छोटा लड़का है वो मेरा भाई है, ठीक। इसमें जो एडजेक्टिव है वो क्या है, स्मॉल। बोथ डिस्क्राइब एंड टेल्स विच बॉय, दोनों लड़कों में, मतलब उसके भाई में और उस लड़के में, वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि वो छोटा लड़का जो है वो मेरा भाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है। पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, अ न्यू कार इज वैल्यूएबल पोजेशंस, मतलब न्यू कार, कार कैसी है, नई है, विशेषता बता रहा है कार की। तो जो एडजेक्टिव है न्यू, डिस्क्राइब द नाउन कार एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ कार, वही जो मैंने अभी आपको प्रॉपर हिंदी में बताया, उसी को मैंने अंग्रेजी शब्दों में लिख दिया, जिससे किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही हो तो उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि न्यू जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, और वो एडजेक्टिव है तो वो क्यों है, ठीक। वैसे ही फोर एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर जो है एडजेक्टिव है और क्यों है वो मैंने पूरा रीजन सहित लिखा है कि द एडजेक्टिव क्या है, फोर लिमिट द प्लूरल नाउन, ठीक। एप्पल टू अ सर्टेन नंबर बाय टेलिंग हाउ मैनी इन द केस फोर, मतलब कि आपका एडजेक्टिव फोर जो है वो लिमिट कर दे रहा है एप्पल्स के बारे में, कि एप्पल्स अगर रखे हैं, द गर्ल हैड फोर एप्पल्स, तो जिससे पता चल रहा है कि लड़की के पास में 4 एप्पल हैं, ठीक। अगर ये लिखा होता कि द गर्ल हैड एप्पल्स, तो मतलब उसके बाद में बहुत सारे एप्पल हो सकते थे, हो सकता है 2 ही एप्पल होते हो, और हो सकता है टोकरी हो उसके पास में, लेकिन जब 4 नंबर के बारे में हमने लिख दिया तो प्लूरल फॉर्म में आ गया, वो एप्पल्स के बारे में बता रहा है, और ये पता चल गया कि हाँ इसके पास में सिर्फ 4 एप्पल हैं। ये उस एप्पल्स की विशेषता होगी कि लड़की के पास में जो एप्पल्स हैं भैया वो 4 हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव का मूल जो उद्देश्य है एडजेक्टिव का वो समझ में आ गया होगा, कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना जो है एडजेक्टिव का काम है, ये आपका मूल एडजेक्टिव है। उसके लिए मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए, उम्मीद करता हूँ उन एग्जाम्पल से आपकी एक समझ विकसित हुई होगी, ठीक। और अगर नहीं भी हुई है तो आगे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने उसके काइंड ऑफ एडजेक्टिव लिए हुए हैं, तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बीच में मैंने लिए हुए हैं, तो उनकी हेल्प से आपको एडजेक्टिव इंग्लिश में कैसे अप्रोच लेके चलता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, डाउट जो भी होगा आपका, ठीक। सबसे पहले क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दूसरा नाम इसका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बेसिकली ये जो विशेषण है वो किसी भी वस्तु की, इंसान की विशेषता बताता है। क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। भाई आप कपड़े लेने जाते हो, कपड़े लेते टाइम पे क्या कहते हो, भाई इस कपड़े की क्वालिटी कैसी है, पूछते हो, तो वही है। तो ये क्वालिटी बताता है आपके नाउन और प्रोनाउन की, तो उसको हमने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह दिया है, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव उसको नाम दे दिया है, ठीक है। अंग्रेजी में एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बहुत रेयर है, आपसे पूछे, आपको एग्जांपल देके बस इतना पूछ सकता है ये कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक। बट एक बार हमारे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है कि आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया तो फिर आप ढूंढते थोड़ी पढ़ोगे, तो इसलिए एक बार पढ़ने में कुछ नहीं है, हमारे पास टाइम है तो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। A qualitative adjective is an adjective that describes the quality or features of a person or thing, मतलब कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है जो डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है क्वालिटी, विशेषता बताता है, फीचर्स बताता है, उसके फंक्शंस के बारे में बताता है, और अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, थिंग मतलब जो वस्तु है उसके बारे में, एंड यूजुअली अप्लाइज जजमेंट, और यूजुअली एक जजमेंट पास कर देता है उस सब्जेक्ट और मैटर के बारे में, ठीक। कि आप किसी दुकान पे जा रहे हो, आपने बोला कि भैया, ये दुकानदार ने बोला कि भैया ये जूते देखो इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो वो जो शब्द आपने चुना कि अरे भाई ये क्यों बढ़िया है, क्योंकि ये रेड चीफ का है, तो वो रेड चीफ एक एडजेक्टिव की तरह वर्क किया और उसने उस जूते की सब्जेक्ट मैटर पर जजमेंट पास कर दिया कि हाँ भाई ये रेड चीफ का है, तो इसलिए ये जूता जो है बहुत अच्छा हुआ, ठीक। तो ये आपको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया? आप एक बार हिंदी में पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो मैंने उदाहरण लिया आपको रेड चीफ वाला, उससे आपकी डाउट जो है मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। गुणात्मक विशेषण एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है और आमतौर पर विषय वस्तु पर निर्णय लागू करता है कि वो विषय वस्तु है कैसी। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि आप अगर किसी शोरूम में जाते हैं और शोरूम में जाने के बाद में आपको सामने पता चलता है कि अरे यार ये तो आपकी टाटा की कार है, तो टाटा जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा उस पे। दुकानदार बोलेगा अरे टाटा की कार है, कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता, इस गाड़ी का नुकसान नहीं हो सकता, इस गाड़ी का नुकसान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये टाटा की कार है। तो टाटा की कार आपका एडजेक्टिव है और उस टाटा के ने उस विषय वस्तु पर एक निर्णय लागू उसमें लागू कर दिया, जिससे लोग एक माइंड सेट लेके चला कि हाँ टाटा की कार है तो स्ट्रॉन्ग कार होगी ही होगी, ठीक। ये आपका इस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एक डिसेंट एग्जांपल अगर हम बनाना चाहें तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक। आप
एग्जैक्टली हम जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका टॉल हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, न्यू हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, स्टडी हो सकता है, स्टडी का मतलब होता है आलस में जो होता है, ठीक, एंग्री हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, अनयूजुअल हो सकता है, रेयर होता है, इस टाइप के कई और अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब सेंटेंस की फॉर्म में कैसे हो सकता है, सेंटेंस की फॉर्म में भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सेंटेंस की फॉर्म में ही पूछेंगे ना। तो आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, माई सिस्टर इज द ब्यूटीफुल गर्ल, आपकी जो बहन है भैया, मेरी जो बहन है वो एक बहुत अच्छी बहुत सुंदर लड़की है, ठीक, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, देर आर बोरिंग पीपल इन द क्लासरूम, तो बोरिंग जो शब्द है वो आपका क्लासरूम में एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है। सोर का मतलब होता है खट्टा, ठीक, द पिकल इज सो सोर, मतलब उस पिकल की विशेषता बता रहा है कि ये जो सोर है, पिकल है, वो बहुत खट्टा है, आंवला है, बहुत खट्टा है, ठीक है, उसके बारे में वो क्वालिटी बता रहा है कि उस पिकल की विशेषता क्या है, क्वालिटी कैसी है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, वो बता रहा है। द टाइगर रोर्स इन द फॉरेस्ट, जो टाइगर है आपका वो जंगल में दहाड़ता है, तो ठीक है, दहाड़ना उस टाइगर की विशेषता मतलब बता रहा है, दर्शा रहा है, ठीक। रफ हो गया, न्यू हो गया, ये सभी आपके क्वालिटेटिव एग्जाम्पल हो जाएंगे एडजेक्टिव के अंदर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको पहला जो काइंड है एडजेक्टिव का वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड आपका है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस तरह से दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं बेसिकली, अब वो हम नीचे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि बेसिकली अगर संख्यावाचक विशेषण इसको हिंदी में कहेंगे तो संख्या, इसमें जिक्र कर रहा है संख्या के बारे में, तो अगर संख्या अगर हमारी आ जा रही है 1 2 3 4 ऐसे कुछ अगर संख्या आ जा रही है हमारी, तो वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहलाएगा। वो सिंपल सी लैंग्वेज है, उसमें मतलब रट्टा लगाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण नाम से, ठीक। क्या है आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरल, आपका इसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, नीचे अगर आपको चलेंगे तो समझ में आएगा संख्यावाचक विशेषण, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम है न्यूमेरल, ठीक है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक। न्यूमेरल एडजेक्टिव आर दोस एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ नाउन्स, नाउन्स को संख्या देने का काम करता है, और ऑर्डर इन विच दे आर स्टैंड, और किस ऑर्डर में नाउन जो है वो स्टैंड आउट कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे आपका 1 है, 2 है, 4 है, ये आदमी सिंगल है, ये डबल बेड है, ये सम है, फ्यू है, मैनी है, फास्ट है, थर्ड है, ईटीसी, ये सारे एग्जांपल आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव के हो जाते हैं। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो तीन टाइप में डिफाइन किया गया है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब डेफिनेट में क्या है भैया कि टू, फर्स्ट, डबल, ये सब डेफिनेट है, मतलब दो पेन के बारे में बात हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन आई है क्लास में उसकी, डबल बेड है आपका, या बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंट है आपका, इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटजी है, तो वो ये जो आपके एग्जांपल हैं ये सब डेफिनेट है, मतलब एक फिक्स्ड आपको संख्या मिल रही है, ठीक। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में क्या होता है, आपको मतलब श्योरिटी नहीं होती कि कितना है, जैसे आपका जो सम है, फ्यू है, मैनी है, इसमें आपको एक संख्या नहीं मिल रही, एक अंदाजा लगा पा रहे हो कि भाई आपके हाथ में मुट्ठी भर चावल है। मुट्ठी भर चावल क्या होता है, गिने तो नहीं ना आपने, ना तोला आपने उनको, तो वो जो मुट्ठी भर चावल की बात हो रही है वो फ्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें आपका इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपका इन दोनों को कंबाइन करके डेफिनेट और न्यूमेरल एडजेक्टिव को ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा गया है, ठीक। एक बार इसके एग्जांपल अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, सी अबाउट 2 पेन्स फॉर द क्यूज, मतलब लड़की है उसने 2 पेन खरीदे हैं क्यूज के लिए, ठीक। तो पेन की मतलब क्लियरिटी हो गई कि 2 है, सो शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वो लड़की जो है उसको फर्स्ट रैंक आया है क्लास में, इससे ये पोजीशन क्लियर हो गई। यू विल गेट डबल द बेनिफिट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटेजी, आपको अभी जो फायदा मिल रहा है उसका डबल फायदा मिलेगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्लाई करते हो अपनी डेली स्टडी में, ठीक। आया समझ में। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और मैं आपको एक प्लान दे दूं कि आपको डीएलएड की पढ़ाई करनी कैसी है, तो आपको उससे डबल बेनिफिट हो जाएगा मेरी स्ट्रेटेजी से। अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा, तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दे दूंगा कि आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, इंग्लिश विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जिससे आपके 18 19 20 आ जाए जिन्होंने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, बिल्कुल जीरो जो मतलब जिनकी स्थिति है, उनको भी ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दूंगा कि उनके 18 में से मतलब 18 24 तक आप रेंज करेंगे। वो देखो 18 नंबर तक तो मैं आपका दिला सकता हूँ कि 18 नंबर तक की मैं पढ़ाई करा सकता हूँ, वो बच्चा लाएगा ही लाएगा। अब 18 से लेके जो 25 24 तक का रास्ता है उसमें उस बच्चे की खुद की मेहनत होती है, ठीक है। 18 नंबर तक लाने की गारंटी हमारी है, जिसको बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप हमारे साथ थोड़ी भी मेहनत कर लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 24 25 में से आने से वो रोक नहीं सकता इंग्लिश में, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, इतनी खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको। चलिए
आपका इंडेफिनेट जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि दे डोंट गिव अ स्पेसिफिक वैल्यू। क्या? दे डोंट गिव अ स्पेसिफिक वैल्यू, इनको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है। रादर, मतलब रादर का मतलब हालांकि, या मतलब किसी बल्कि बोलते हैं, दे शो न्यूमरस सब्जेक्ट्स दीज डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन विदाउट डिस्क्राइबिंग द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में नहीं बताता। एग्जाम्पल क्या है इसके? आपके ऑल है, नन है, मैनी है, फ्यू है, सम है, एंड सो ऑन। ठीक, एग्जाम्पल इसके समझते हैं। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, जिन बच्चों को शायद मेरे ख्याल से दिक्कत आ सकती है, एक बार पढ़ लेते हैं। वे कोई विशिष्ट मूल्य नहीं देते, ठीक, विशिष्ट मूल्य नहीं देते, बल्कि वे अनेक विषय दर्शाते हैं। ठीक, अनेक विषय के बारे में दर्शाते हैं। ये सटीक मूल्य का वर्णन किए बिना संज्ञाओं की संख्या का वर्णन करते हैं। ठीक, ये आपको अगर यहाँ तक नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, ये चीज ध्यान रखिए। ये सटीक मूल्य का वर्णन किए बिना संज्ञाओं की संख्या का वर्णन करते हैं। ठीक, उदाहरण में सभी, कोई नहीं, अनेक, कुछ इत्यादि ये सभी शब्द शामिल रहते हैं। ठीक, शी अबाउट सम बनानास टुडे, मतलब क्या कि वो कुछ बनानास लेके आई। कितने लेके आई नहीं पता, कुछ सम लेके आई है। शी डज शी हैव एनी डाउट, क्या तुम्हें कोई भी डाउट है कि किसी भी प्रकार का एनी डाउट है, कोई भी डाउट बचा हुआ है, तो उसमें ये नहीं है कि तुम्हें एक डाउट रह गया, दो डाउट रह गया, कि कोई भी डाउट रह गया तो कोई भी में तो बहुत सारी चीज आ सकती है ना, तो वो चीज है। ही हैज जस्ट फ्यू अटेम्प्ट लेफ्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। समझ में आ रहा है कि भाई उसके अगर मान लो 5 अटेम्प्ट है कि 6 अटेम्प्ट है, नहीं पता, फ्यू है। अब फ्यू में कितना फ्यू है नहीं पता, समझ रहे हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो। अब फ्यू की तुलना तो हमें तब पता चलेगी ना, हम उसको 1000 के सैंपल में काम कर रहे हैं, अब उसको लाख के कंपैरिजन में काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो वो तो उस हिसाब से पता चलता है कि हमारा फ्यू किस रेफरेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सेकंड आपका जो काइंड है आपका एडजेक्टिव का क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे पे चलते हैं। हमने क्वांटिटी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटी पढ़ा, आपकी रंग रूप सूरत साइज वाइज इन सब के बारे में बात करी। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें आपकी विषय वस्तु का वजन के बारे में, ठीक है, आप मतलब कितना सफिशिएंट है आपका, है ना, इन सब चीजों के बारे में ये एडजेक्टिव आपका बताता है। क्या कह रहा है, आइए इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, quantitative adjective are the adjectives that modify a noun by indicating any number, और कोई भी नंबर देके आपको बता देंगे कि हाँ भैया 1 किलो फलाना फलाना चीज है, ये चावल आपके जो है वो 1 किलो है, वो आपकी विशेषता बता दी है उसकी। क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनकी क्वांटिटी को बताता है। ठीक, आपका ये डेफिनेशन हो गई है, एक छोटी सी डेफिनेशन है ये जो आपकी मेन डेफिनेशन है, जिससे आपको दोनों लिख के आएंगे, दोनों में से कोई भी एक लिख के आएंगे तो भी नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो मैंने डेफिनेशन ली हुई है जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो मोटा माटी भी समझ लेंगे तो, और अपनी तरफ से बना के लगेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरा काम आपको पढ़ाना है एज अ टीचर, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही लेके चलूंगा, जिससे आपको जिन बच्चों को समझ में आए वो अपनी भाषा में लिख दें, अच्छी बात है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो आपकी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शोज द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ थिंग। ठीक, क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ द थिंग और क्वांटिटी के बारे में बताता है। दिस शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट, कोई विषय वस्तु कितना मतलब या मीन्ट रखती है। ठीक, उसके बारे में बताइए। द चीफ एडजेक्टिव ऑफ दिस क्लास आर, जिसके जो मेन एडजेक्टिव होते हैं इसके अंतर्गत आपके क्वांटिटेटिव में कौन कौन से होते हैं। आपका सबसे पहला आपका मच हो गया, दूसरा आपका लिटिल हो गया, नो और नन हो गया, आपका सम हो गया, एनी हो गया, इनफ हो गया, और सफिशिएंट हो गया, ऑल और होल हो गया, हाफ हो गया। इसके बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, अब देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम को दर्शाते हैं। ठीक, वे दिखाते हैं कि किसी चीज का कितना मतलब है। ठीक, इस वर्ग के प्रमुख विशेषण हैं बहुत, थोड़ा, नहीं, या कोई नहीं, कोई भी, कुछ, पर्याप्त या अपर्याप्त हो सकता है, पूरा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, अगर देखो पूरा या पूरा, देखो अंग्रेजी में तो हमारा ऑल बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, होल को भी हम पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो छोटा माइनर माइनर मतलब अंतर है, आप पूरा करके आप मैनेज कर सकते हो, तो समझ सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसके मेन है, ये जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपको समझना जरूरी है। क्या कह रहा है, ही डिड नॉट ईट मच, मतलब उसने भैया ज्यादा नहीं खाया, कितना ज्यादा नहीं खाया उसके बारे में बोला ही नहीं कुछ। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रेड,
ठीक, उसका बोल रहा है कि उसने एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रेड खाया है, इसके बारे में ये बोल रहा है। ठीक, उसने एक मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रेड नहीं खाया है। ठीक, ही एट इनफ और सफिशिएंट ब्रेड, उसने मतलब इनफ जितनी जरूरत है उतना खा लिया, सफिशिएंट ब्रेड खा लिया, उसके बारे में ये बता रहा है। कितना खाया नहीं पता भाई। ठीक, ही एट ऑल द ब्रेड, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बता दिया कि भैया होल क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, जो एक ब्रेड आपने दिया उसने वो पूरा खा लिया, तो क्वांटिटी के बारे में बता दिया। तो दो तरह के नाउन काम करते हैं, एक काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसकी क्वांटिटी बता दी आपकी कि भाई क्वांटिटी ये थी, एक ब्रेड मिला उसने पूरा खा लिया। ठीक, दूसरा कह रहा है ही डिड नॉट ईट मच। ठीक, एक ब्रेड दिया आपने और उसमें से उसने कितना खाया नहीं पता, बस इतना पता कि उसने ज्यादा नहीं खाया। ठीक, ये आपकी मतलब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं इस टाइप के एग्जांपल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आपका चौथे पे। चौथा क्या कर रहा है आपका? पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव बहुत सिंपल सी बात है, अपने तत्व की बात कर रहा है, मैं, मेरा, हम इन सब चीजों की जो शब्दों का प्रयोग है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ठीक, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव? दिस वर्ड्स माई, थाई, इसका थाई का मतलब जो होता है वो आपका होता है तेरे के संबंध, तेरे केस में देखो, माई मतलब मेरा, थाई मतलब तेरा, हिज मतलब उसका, हर मतलब लड़के के केस में उसका, उसका दोनों के लिए प्रयोग होता है। इट्स मतलब ये आपका बी मतलब बच्चे के लिए प्रयोग में होता है कि बच्चे के लिए इट्स का प्रयोग होता है। अवर मतलब हमारे हो गया, योर मतलब आपका हो गया, देयर मतलब उनका हो गया। ठीक है, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे आपका जो एट्रीब्यूटरी बिफोर अ नाउन है आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। जो आपके शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो सब, ये सभी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ठीक, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका नीचे एग्जांपल पढ़िए, क्या है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, माय हैट। ठीक, आपका तो इससे पता चल रहा है आपकी हैट के बारे में बात हो रही है। योर ब्रदर आपका भाई हो गया, हिज नेम उसका नाम हो गया। तो ये जो है ये सभी आपके पोजेसिव एडजेक्टिव के उदाहरण है। ठीक, अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल। ये आपका पहला एग्जाम्पल क्या कर रहा है? दिस इज माई पेन, यह पेन जो है भैया मेरा है। दीज आर माई बुक्स, ये जो पुस्तकें देख रहे हो ना ये भैया सब बुक मेरी हैं, इसके बारे में। हिज सिस्टर इज अ डॉक्टर, आपकी जो बहना है ना वो डॉक्टर है, मतलब वो इस तरह कहता है हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन जो है भैया डॉक्टर है। समझ रहे हो? तो आप एक रिलेशन बता रहे हो, पोजेसिवनेस बता रहे हो। ठीक है, निजवाचक विशेषण कहलाता है हिंदी में, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक, अब चलते हैं पांचवें पे। पांचवा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी वितरणवाचक विशेषण के बारे में बात कर रहा है। ठीक, जिसके अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? ईच आएगा, एवरी आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा। ये आपके चार टाइप के एडजेक्टिव हैं जो भैया, ये जो चार टाइप के एडजेक्टिव हैं ये आपके इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर। क्या कह रहा है? A distributive adjective is a type of adjective that pertain to specify per a specific participant of the group। भैया ये क्या है? एक स्पेसिफिक जो पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप है उनके बारे में कोई विशेषता बताता है। ठीक, क्या कह रहा है? देयर आर 4 एडजेक्टिव ऑफ दिस क्लास। ठीक, जिसमें आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया और नाइदर हो गया। क्या कह रहा है? वितरणवाचक विशेषण एक प्रकार का विशेषण है जो समूह के विशिष्ट प्रतिभागियों से संबंधित होता है। ठीक, क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आपका इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपका हर जो एडजेक्टिव है, काइंड है, उसके सबके एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको उनका यूज भी समझ में आए। ठीक है, हो सकता है मैं आपको बताने में जल्दबाजी कर जाता हूँ, हो सकता है मेरी लैंग्वेज में कुछ शब्दों का चयन ऐसा रहता हो कि आपको नहीं आता हो समझ में कुछ कुछ पॉइंट, लेकिन मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ जिससे आपके डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप एक बार खुद से वीडियो को बना के वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप खुद के नोट्स बनाएंगे और एक बार खुद से उसको रीड आउट करेंगे तो आपके डाउट जो है वो सेल्फ मतलब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? द टू मैन हैड ईच अ गन, मतलब जो दो आदमी हैं उन दोनों के पास में भैया एक गन है। ईच, ईच आदमी के पास में एक गन है। ठीक, ईच मैन हैज अ गन। ठीक, ये आपका हैड ईच मैन अ गन। ठीक, ये हटा लेना आप। ठीक है, द टू मैन हैड ईच मैन अ गन। ठीक है, इसका कुल मिलाकर अर्थ यही है कि जो प्रत्येक आदमी है उसके दो जो आदमी हैं दोनों उनके पास में प्रत्येक के पास में एक एक गन है। ठीक, एवरी मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति हैज पंक्चुअलिटी इन हिज प्लेस। ठीक है, पंक्चुअली इन हिज प्लेस, अपने प्लेस पे वो एकदम पंचुअल रहता है। पंचुअल को हिंदी में आप समझ लेना, पंचुअल मतलब जो टाइम पे आता जाता रहता है उसको पंचुअल बोलते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट, टेक आइदर साइड, भैया या तो इधर आ जाओ या उस तरफ चले जाओ, ये कह रहा है। टेक आइदर साइड, विच एवर यू प्रिफर, जो भी तुम पसंद करो। ठीक, विच एवर यू प्रिफर, जो भी साइड आप प्रिफर करो, मतलब
या तो तुम मतलब जो आजकल चलता है ना कि या तो तुम मायके चली जाओ या फिर तुम मेरे घर पे ही रह लो, या तो तुम मेरे घर वालों की तरफ की साइड चुन लो या फिर तुम अपने परिवार वालों की तरफ की चुन लो। तो उसके लिए इस टाइप के सेंटेंसों का प्रयोग होता है कि यू टेक आइदर साइड, मतलब इस टाइप के विशेषणों का प्रयोग होता है, यू टेक आइदर साइड या वेदर यू वांट टू स्टे हियर और नॉट। ठीक, इस टाइप के एग्जांपल्स का प्रयोग होता है जो कि हमारा किसके अंदर आता है आपका, ठीक है, वो आपका ये जो विशेषण है आपका, ये मैंने बताया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये इसके अंतर्गत आपका एग्जांपल आएगा। ठीक, आपका चौथा एग्जांपल, यू शुड टेक नाइदर साइड, आपको भैया कोई साइड नहीं लेनी चाहिए, ना इधर वाली ना उधर वाली। आपका पड़ोसी आपसे कह रहा है कि देखो, आपकी पड़ोसी आपसे कह रही है देख बहन, ऐसा है कि ना तो तू घर वालों की बात सुन, ना तू अपने मायके की बात सुन, तू अपने मन की कर, तू कोई साइड मत ले, जो तेरे को पसंद है वो कर तू। ठीक, तो ये उसका एग्जाम्पल है। पांचवा, एवरी 4 आवर्स, ठीक, प्रत्येक 4 घंटे बाद। ठीक, दैट इज एवरी पीरियड ऑफ 4 आवर। ठीक, ये आपका एवरी लग गया तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव उसका एग्जांपल हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कर रहे होते हैं, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा बच्चों ने कई सारे प्रदर्शनी लगाते हैं ना, टेबल मेज पे अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं जहाँ पे आपको बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो वही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उसमें कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को क्या क्या नाम दिया गया है वो पढ़ लेते हैं एक बार। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका, जिसमें सबसे पहले आपका दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा, ये आपके 4 जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जांपल एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। आर यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू गिव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव लोकेशन, ये आपकी रिलेटिव लोकेशन के बारे में दर्शाते हैं इन विशेषताओं विशेषणों का प्रयोग करके। ठीक, एग्जाम्पल के ऊपर, दीज ईयर रिंग्स, आपकी जो ये कानों में जो बालियां पहनी है, मतलब उसकी तरफ कह रहा है, दीज ईयर रिंग्स वुड लुक परफेक्ट विद दैट ड्रेस। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा है, उसके सामने रखी होगी कोई इयररिंग्स, तो उसकी तरफ कह रहा है दीज इयररिंग्स वुड लुक परफेक्ट विद दैट ड्रेस, आप जो ड्रेस देख रहे हो उसके हिसाब से आपकी ये जो इयररिंग्स हैं वो आप पर जचेंगी। तो ये कह रहा है आपका छठा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। ठीक, जिसमें आपका पहला एग्जांपल जो मैंने पढ़ दिया, दूसरा कह लो, वो पहला कह लो, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये जो बुक है भैया पसंद, मतलब अच्छी है। ठीक, यह बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है। ठीक, दीज फ्लावर आर ब्यूटीफुल, यह जो आपकी दीज मतलब यह फ्लावर जो है वो खूबसूरत है। ठीक, दिस ग्रीन बॉल इज माइन, ये आपकी जो ग्रीन बॉल है वो बहुत मतलब ये दिस ग्रीन बॉल इज माइन, ये आपकी ग्रीन बॉल जो है वो मेरी है। ठीक, समझ में आ गया, इस ये 4 हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये छठा आपका क्लियर हो गया। अब सातवां पढ़ लेते हैं। सातवां क्या कह रहा है आपका, सातवां आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भाई जो हिंदी में एक बार पढ़ते हैं आपको पूरा क्लियर होगा, इंग्लिश में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न पूछकर संज्ञा का प्रयोग को प्रतिबंधित करते हैं। बेसिकली आप किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपने कोई प्रश्न पूछ लिया है तो वो एडजेक्टिव के अंदर काउंट होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर वॉट हो गया, विच हो गया। ठीक, और भी हो सकते हैं कई तरह के एग्जाम्पल्स जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने का आभास हो रहा हो या क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये क्वेश्चन मार्क लगाए जिसमें वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के उदाहरण होते हैं। ठीक, व्हाट बुक इज दैट, क्या यह पुस्तक है, मतलब बेसिकली ये कौन सी पुस्तक है, इस टाइप का प्रयोग है। विच बुक डू यू लाइक द बेस्ट, कौन सी पुस्तक तुमको सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इन दिस एग्जांपल व्हाट इज यूज इन जनरल सेंस, व्हाट जो है वो आपका जनरल सेंस के तौर पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और विच जो है वो आपका सेलेक्टिव सेंस के टाइम में प्रयोग हुआ है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब आपका आठवां और मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में है आपका टाइप, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। आपका जो प्रॉपर नाउन है वो मतलब प्रॉपर जो संज्ञा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही उत्पन्न है। मतलब आपका ये भाई एडजेक्टिव जो है वो आपका प्रॉपर नाउन से ही ड्राइव है। ठीक है, तो इसमें आपका इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ईटीसी है, ये सारी नेशनलिटीज हो गई, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण के अंदर आपका ये कंसिडर करा जाएगा। इंडियन है अगर आप, ब्रिटिशर है आप अगर आप, अमेरिकन है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल जो हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, और डिटेल में अगर आपको समझना है तो कुछ एग्जांपल्स और हैं जो हमने लिए हैं। सबसे पहले आपका नेशनल, आप कौन से देश के बासी हैं, मतलब नेशनलिस्ट हो गए आप, आपकी भाषाएं होंगी, आपके एथनिसिटीज़ होंगी, आपकी एथनिसिटीज़ मतलब आपके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके बारे में बात करा है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैपनीज़ हो सकता है आपका, इन्यूट हो सकती है आपकी कोई लैंग्वेज, आपकी फ्रेंच कोई लैंग्वेज हो सकती है आपकी। ठीक, दूसरा क्या है, पीपल्स नेम, पीपल्स के नाम हो सकते हैं, जैसे बाइसीन हो गया आपके, और भी लियन हो सकता है, या ये आपके विदेशी नाम है, जैसे राम हो गया अपने हिंदी में, दिनेश हो गया आपके, दिनेश हो गया। ठीक है,
सीमा हो गई जैसे अपना, ठीक है, ये सभी नाम जो है वो आपके इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, प्लेसेस हो सकती हैं, प्लेस में आपका कैनेडियन हो सकता है या कनाडा कह लो, ठीक है, कैनेडियन नहीं आएगा, कनाडा आएगा यहाँ पे, ये करेक्ट कर लेना, ठीक है, कनाडा आएगा यहाँ पे। पीपल हो सकते हैं वो आपके इंडियन हो सकते हैं। हॉलीडेज में आप थैंक गिविंग्स का लेटर अगर किसी को भेज रहे हैं तो आपका ये सभी एग्जांपल जो है वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव के उदाहरण हो जाते हैं। ये उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि देखो, मैंने आपके काइंड ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिए। यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो ए लिटिल और लिटिल के बीच है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में एक एक नंबर की पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने ये इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है, इसलिए। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। आ लिटिल और लिटिल, अभी देखो क्या सीन क्या है, लिटिल का प्रयोग और फ्यू का प्रयोग हम, ये जो आपकी स्लाइड है आगे उसमें मैंने लिया है आपके फ्यू के बारे में, आ फ्यू और फ्यू के बारे में। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ है कि जो लिटिल का प्रयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयोग में किया जाता है, और जो आपका फ्यू शब्द का प्रयोग है वो आपका काउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब जैसे आपका स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, लिटिल शब्द का प्रयोग जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका, जैसे आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, मतलब क्या कह रहा है, आपकी जो लैंग्वेज है उसको भाई काउंट तो कर नहीं सकते ना आप, समझ रहे हो। तो जब काउंट नहीं कर सकते हो तो स्वाभाविक बात है कि आप ऐसे शब्दों का चयन करोगे जो मतलब जो आपके नाउन है वो नाउन जो काउंटेबल नहीं है, तो उसके लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे और ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब लिटिल शब्द जो है वो मतलब बिल्कुल मतलब ना के बराबर की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझने के लिए। आपने बोला कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये हैं, ठीक है, 1,000 रुपये आपके अकाउंट में है, ठीक है, तो आप प्रयोग करेंगे आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट। ठीक है, आप बोलेंगे आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, मतलब मेरे पास बहुत कम रुपए बचे हैं। अब आपके पास मान लो 10 रुपये बचे हैं, तो आप प्रयोग करेंगे आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट। ठीक, तब मतलब बिल्कुल खत्म के बराबर, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं है, मतलब किनारे पे हो कि सर्वाइवल आपका मुश्किल है, वहां लिटिल का प्रयोग होगा। जहां पर आप सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे 1,000 रुपये में आप सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन 10 रुपये में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जहां 1,000 रुपये हैं आपके पास में वहां पर ए लिटिल का प्रयोग होगा, और जहां पर आप बिल्कुल भी पैसे नहीं है आपके वहां आपका लिटिल का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ लिटिल और आ लिटिल में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये लिटिल शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आ लिटिल इज यूज विथ पॉजिटिव क्वांटिटी, जो आ लिटिल जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में प्रयोग होती है, और नॉन काउंटेबल नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि ए स्मॉल अमाउंट और सम। ठीक, उदाहरण के तौर पर देर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब बहुत थोड़ा सा दूध जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, लेकिन इतना दूध रखा हुआ है कि आज की रात के लिए हो जाएगा लेकिन कल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी यहीं पे मिल्क के बारे में लिख दिया जाता है कि देर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, उसका मतलब ये निकलता कि फ्रिज में इतना भी दूध नहीं बचा है कि चाय बना लें। ठीक है, वो मतलब आपका लिटिल शब्द कहलाएगा। ए लगने से ये शब्द में परिवर्तन आ गया कि हाँ भाई इतना दूध तो है रेफ्रिजरेटर में कि भाई आज की रात कट जाए। ठीक है, वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, क्या तुम थोड़ा सा पानी पीना पसंद करोगे। ठीक, अ लिटिल, ठीक, कैन कांट यू डिस्काउंट अ लिटिल बिट। ठीक, आई नीड अ लिटिल शुगर, आई हैव हॉट टी। ठीक, ये सभी एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा थोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइव कर लोगे आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिटिल के बारे में, लिटिल एक्सप्रेस अ डिमिन्यूटिव साइज, मतलब डिमिन्यूटिव मतलब बिल्कुल खत्म, मतलब तुम उसको माइक्रोस्कोप से भी उस साइज को देखने की कोशिश करो तो भी आप ना देख पाओ। ठीक, उस साइज के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, और नेगेटिव क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, और लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, वही मैंने बताया, बिल्कुल खत्म आदमी हो, 10 रुपये बचे हैं बैंक अकाउंट में, जीना मुश्किल हो रखा है आपका। तब अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहे अरे भाई आई हैव जस्ट आई हैव लिटिल अमाउंट, आई हैव लिटिल मनी, इस टाइप का प्रयोग करोगे। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग, तब लिटिल का प्रयोग आपके जीवन में आएगा। ठीक, आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, भैया बिल्कुल खत्म, अगर हमको फ्रेंच आती है, हमें बिल्कुल सर्वाइवल नहीं हो पा रहा हमारे, इतनी फ्रेंच नहीं आती हमको।
देयर वाज लिटिल टाइम टू फिनिश माय होमवर्क, मतलब स्कूल का टाइम आपका 8 बजे और आपके पास आप होमवर्क करने बैठे हो सुबह 7:30 बजे। आधे घंटे में भाई क्या करोगे, आप तैयार होगे स्कूल के लिए, खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, या स्कूल के लिए ट्रैवल करके निकलोगे? तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा उसके बारे में। ये एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा है। द किटन इज लिटिल, जो किटन होती है वो होती है भैया आपका बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का क्यूट सा मोटू सा छोटू सा जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे किटन। ठीक, उसके बारे में वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा, मतलब कल परसों पैदा हुआ है, उसके बारे में बात कर रही है। आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर, बिल्कुल चम्मच जितना पानी पी रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आपका कहलाएगा ये आपका लिटिल। आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर दिस मॉर्निंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लिटिल और लिटिल में क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब आइए फ्यू पे और आ फ्यू पे, ठीक। फ्यू के बारे में वही जो काउंटेबल नाउन्स हैं उसके बारे में जो है फ्यू प्रयोग करेंगे। आ फ्यू जो है बिल्कुल जो थोड़ा बहुत बचा होगा फ्यू उसके बारे में। फ्यू जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई चीज़ें उनके बारे में बात करेगा। एक बार हम इसके एग्जांपल एक बार डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं जिससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपका क्या कह रहा है, अ फ्यू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। अ फ्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को, ठीक। इट इज यूज विद प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन्स के लिए प्रयोग होता है। प्लूरल नाउन मतलब जो एक से ज्यादा नाउन्स होते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे हो गए, सेना हो, बच्चों के लिए प्रयोग हो सकता है, टीचर्स के लिए प्रयोग हो सकता है, शिक्षकों के लिए प्रयोग हो सकता है, ठीक। इट मीन सम स्मॉल अमाउंट, वही मैंने अब जो बताया फ्यू और आर लिटिल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बट रेफरेंस पॉइंट इनके अलग अलग होते हैं, तो वो समझना हमारा जरूरी होता है। आर फ्यू के साथ में जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होगा। काउंटेबल नाउन्स मतलब जो हम गिन सकते हैं नाउन्स जिनको, उनके बारे में ये जो है आपका आ फ्यू कह रहा है। क्या कह रहा है, ही हैज अ फ्यू गुड फ्रेंड सो ही इज हैप्पी। भाई क्या कह रहा है, ही हैज अ फ्यू फ्रेंड मतलब उसके बहुत कम दोस्त हैं जिसकी वजह से वो खुश रहता है। मतलब कम दोस्त, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भैया एक ही दोस्त है, मतलब पतला दुबला जिसको वही उस टांग के घूमता रहता है, ऐसा नहीं है। एक ग्रुप है जिसमें 4-5 लोगों का दोस्त है, उसमें आपके ये दोस्त हैं जिसकी वजह से आप खुश रहते हो, उसकी एग्जाम्पल कह रहा है ये। देर आर आ फ्यू बुक्स ऑन द सेल्फ, ये कुछ पुस्तकें हैं जो सेल्फ पर रखी हुई हैं, ठीक। कितनी रखी हैं, कुछ रखी हुई हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं रखी हैं, उसके बारे में कह रहा है। वी स्टेड अ फ्यू डेज इन पेरिस, मतलब हमने मान लो 5 या 10 दिन जो है पेरिस में बिताए। एंड विजिटेड एफेल टावर, और एफेल टावर जो है उसको हम घूम के आए, ये कह रहा है आपका, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपका फ्यू ए फ्यू जो है क्लियर हो गया वो पॉइंट। अब फ्यू के बारे में बात कर ले। फ्यू जो है बिल्कुल खत्म चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। फ्यू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव रहते हैं भैया क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खत्म लोग हैं, इनके पास में छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, तो भाई ऑब्वियसली बात है नेगेटिव क्वांटिटी होगी, शॉर्टेज रहेगी इनके पास चीज़ों की। इट यूज विथ प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नाउन और काउंटेबल नाउन, ठीक। वही बात है, काउंटेबल नाउन इसमें भी, काउंटेबल नाउन उसमें भी है, ठीक। इससे प्रीवियस जो मैंने आपको बताया आपका, उसमें आपको अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके लिए ए लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, फ्यू जो है काउंटेबल के लिए, इतना ही डिफरेंस है। बाकी ए लिटिल ए फ्यू सेम, फ्यू लिटिल सेम, कोई अंतर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका, आई हैव गॉट न्यू फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई एम लोनली। क्या कह रहा है, मेरे पास भैया जो है बस बहुत फ्यू फ्रेंड्स है। फ्यू फ्रेंड मतलब अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो 5 में से एक ही दोस्त रह गया, ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स रह गए, एक ले लो, 2 ले लो, ठीक है। इन दिस सिटी, इस सिटी में, सो आई एम लोनली, जिसकी वजह से मैं अकेला हो गया हूँ या जिसकी वजह से मैं अकेला फील नहीं कर रहा हूँ या करता हूँ, उस टाइप का एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने हिसाब से जैसा चाहें एग्जाम में, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, दे हैव गॉट फ्यू केक ऑन द टेबल। भाई किसी का मान लो प्रमोशन हुआ है तो जो आपके स्टाफ के लोग हैं वो आपको सब लोग केक लेके आ रहे हैं, कप केक की बात कर रहा हूँ। फ्यू केक मतलब जरूरी नहीं है वो बड़ा सा केक ही लेके आए, एक छोटी सी कुल्लर टाइप का होता है उसमें भी केक आ जाता है आपका, तो वो केक लेके आए, तो वही कह रहा है कि फ्यू केक ऑन द टेबल, ठीक। दे गॉट अ फ्यू केक ऑन द टेबल, बहुत ज्यादा केक नहीं है लेकिन गिनती के 2-4 केक हैं जो आपको वहां पर ऑफिस में मिले, उसके बारे में ये कह रहा है। ऑफिस का एग्जाम्पल इसमें नहीं दे रखा है लेकिन रेफरेंस के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि फ्यू का अर्थ क्या है, ठीक है। आपका लास्ट एग्जांपल क्या है, ही हैज फ्यू फोटो ऑन द इंस्टाग्राम। आपका इंस्टाग्राम है और आपने बिल्कुल ना के बराबर फोटोज डाली हुई हैं, जैसे मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर मैंने आप सिर्फ और सिर्फ 3 फोटोज मेरे अपलोडेड हैं, ठीक। और जो मेरे अदर दोस्त हैं उन्होंने 3 की जगह 30 कर रखे हैं, तो वहां पर आ फ्यू आएगा, जहां पर 3 है और जहां पर फ्यू है वहां पर 3 मतलब जो फोटोज हैं उनके लिए फ्यू का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चारों मैंने आपके पॉइंट बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको इस क्लास में मैंने पढ़ाया इतनी मेहनत से वो आपको समझ में आया होगा, और अभी तक नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, डिटेल में रुक रुक के देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपके हर काइंड ऑफ नाउन में, हर काइंड ऑफ एडजेक्टिव में मैंने आपके आपके कम से कम 4 या 5 एग्जाम्पल लिए हैं,
ठीक फिर डिटेल में हिंदी में भी मैंने समझाया, फिर आपको अंग्रेजी में भी समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट करिए, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छा फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को, ये हमारा चैनल है, इसको विजडम डीएलएड क्लास को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम जो है वो क्रांति है, क्रांति सर बुलाते हैं मुझे। टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दे रखी है, आप कृपया करके टेलीग्राम चैनल की लिंक दे सकते हैं। जो भी लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, चाहे प्रोनाउन हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, या और भी किसी भी चीज़ की पीडीएफ है, तो वो आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। इसलिए आपको उम्मीद करते हैं इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दे रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, सब्बा खैर। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ